हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत एक टॉपिक डिस्कस किया था, एयर पॉल्यूशन। आज हम पॉल्यूशन के अंतर्गत न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन, जिसको कि हम बोलते हैं हिंदी में जल प्रदूषण। जल प्रदूषण की बात करें तो आज के समय में जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, रिफाइनरीज हैं और आपका जो विभिन्न फैक्ट्रियां हैं, उनसे निकलने वाला जो वेस्ट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से सीधा किसमें यानी वाटर में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। वाटर मनुष्य के जीवन के लिए एक प्राइमरी नेसेसरी वाली चीज है। इसका यूज मनुष्य द्वारा खाना पकाने, नहाने, थर्मल पावर्स में लाइट के जनरेशन, उद्योगों में कूलिंग व मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सीवेज के डिस्पोजल आदि के लिए होता है। उद्योगों द्वारा छोड़े गए सभी वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट छोड़े जाते हैं वो सीधे पानी में छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। इसीलिए मनुष्य व जानवरों में अनेक रोग हो जाते हैं जो जीवन दूभर कर देते हैं। मतलब जो वाटर के कारण डिजीज हो जाती हैं विभिन्न टाइप्स की, जिसमें जॉइंडिस है, डायरिया है, वो सिर्फ किसके कारण होती हैं, वाटर पॉल्यूशन के कारण। पानी का उपयोग किसानों द्वारा सिंचाई के लिए भी होता है। पानी में छोड़े गए अनडिजर्व सब्सटेंस इस सीमा तक बढ़ जाते हैं कि हमारे देश की 70% नदियाँ, झरनों आदि में पॉल्यूटेड वाटर होता है। बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब वाटर पॉल्यूशन के कौन कौन से सोर्स हैं, किस किस के द्वारा वाटर पॉल्यूशन होता है। तो पहला सोर्स है रिवर एंड लेक वाटर पॉल्यूशन। रिवर एंड लेक वाटर पॉल्यूशन में नदियों तथा झीलों में वाटर पॉल्यूशन निम्न कारणों से होता है। जो झीलें हैं, नदियां हैं, उनमें वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, सीवेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा। जो घरों से निकलने वाला जो कचरा है, कूड़ा है, वो भी किसका कारण बनता है, वाटर पॉल्यूशन से। तो किस प्रकार, इस श्रेणी में उन सभी घरेलू वेस्ट को इंक्लूड किया जाता है जो नगर पालिका के सीवेज सिस्टम के द्वारा गुजरते हैं। इसमें बाथरूम्स, टॉयलेट्स, क्लॉथ्स आदि को साफ करने के लिए जो भी डिटर्जेंट्स यूज में लाए जाते हैं, उन्हें पानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पॉल्यूटेड वाटर में पॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को जानने के लिए बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग होता है। बीओडी से यह ज्ञात हो जाता है कि पानी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कितनी ऑक्सीजन ली गई है। मतलब अगर हमें किसी लेक के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा देखनी है, वाटर के अंदर कितनी मात्रा में ऑक्सीजन कम है, प्रेजेंट है, तो उसको हम किसके फॉर्म में देखते हैं, बीओडी के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट
एग्रीकल्चर सोर्सेस। एग्रीकल्चर सोर्सेस क्रॉप प्लांट से अधिक उत्पादन के लिए फर्टिलाइजर्स का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फर्टिलाइजर्स के रूप में हम जो भी नाइट्रेट्स उपयोग में लाते हैं उनकी अधिक मात्रा सॉयल वाटर में जाती है और वहाँ से वह लेक्स एंड पॉन्ड्स में जो पहुँचती है, और जब यह पीने के पानी में आते हैं तो अनेकों हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनरल ऑयल। वाहनों की धुलाई से निकलने वाला पानी अपने साथ ऑयल यानी जो भी तेल होता है आदि को भी लेकर सीवर्स के द्वारा नदियों व तालाबों में पहुंचता है। जैसे सीवर्स लाइन होती हैं शहरों में पड़ी हुई, जिसमें कि जो पूरे शहर का पानी है उसके द्वारा जाता है, तो उसमें ये ऑयल्स भी मिलकर उसमें पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन की अगर बात करें तो वाटर में थर्मल पॉल्यूशन के मुख्य कारण पावर प्लांट तथा न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं। इनमें पानी का उपयोग कूलिंग के लिए किया जाता है, जिससे वह गर्म हो जाता है, और जब यह गर्म पानी वापस रिलीज किया जाता है तो वह वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स उस सिस्टम में मौजूद होते हैं यानी प्रेजेंट होते हैं, उनका पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब पानी ज़्यादा खौलता हुआ होगा, ज़्यादा गर्म होगा, तो जो एनिमल्स होंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो वो उनकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, इसमें सीवेज से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोअन्स, हेलमिन्थेस, उनके अंडे, बैक्टीरिया आदि को पानी में इंट्रोड्यूस्ड कर दिया जाता है। जब मनुष्य इस दूषित पानी का उपयोग में लाता है तो उसे जॉन्डिस, टाइफाइड, डिसेंट्री, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट, पेस्टिसाइड्स। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हमारे एयर पॉल्यूशन के साथ साथ वाटर पॉल्यूशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आजकल रोडेंटिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड सोयल फ्यूमिगेंट का उपयोग किया जाता है। तो जो हर्बिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, सोयल फ्यूमिगेंट्स हैं, उनका उपयोग किया जाता है। बहुत से पेस्टिसाइड कैसे होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, और जो भी उनके रेसिड्यूज बचते हैं उनका जीवन काफ़ी लंबा होता है, और यह फूड चेन के द्वारा गुजरकर विभिन्न स्तरों के कंज्यूमर के टिश्यू में एकत्र हो जाता है। मतलब जो पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, एक होते हैं डिग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जो किसी अन्य छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूटकर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो होते हैं डिग्रेडेबल। और एक होते हैं नॉन डिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल जो होते हैं वो कंपाउंड्स में नहीं टूटते, जो माइक्रो कंपाउंड्स हैं उनमें नहीं टूटते हैं, वो सीधे एक लंबे समय तक उसी एरिया में, उसी जो क्रॉप है उस पर रहते हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स।
इंडस्ट्रियल फ्लुएंट्स, इंडस्ट्री से बनने वाले सभी वेस्ट्स को आसपास की नदियों, तालाबों आदि में छोड़ दिया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सुपर मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज, रबर इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक एंड पेपर इंडस्ट्रीज तथा कई केमिकल फैक्ट्री आदि के कारण केमिकल पॉल्यूशन हो जाता है। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, इसमें शहरों तथा इंडस्ट्रियल एरिया से अंडरग्राउंड वाटर को भी ना तो सुरक्षित है और ना ही शुद्ध। अंडरग्राउंड वाटर पानी का सॉल्यूशन इंडस्ट्रियल फ्लुएंट्स, स्पेसिफिक टैंक्स, फर्टिलाइजर डंप्स आदि के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैराइन वाटर पॉल्यूशन। मनुष्य द्वारा जितने भी पॉल्यूटेंट्स बनाए जाते हैं वे अल्टीमेटली समुद्रों में पहुंच जाते हैं। सीज के पॉल्यूशन का मुख्य कारण ऑयल, ग्रीस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डिटर्जेंट्स, सीवेज, गार्बेज आदि के डिस्चार्ज के कारण होता है। तो आज हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था वाटर पॉल्यूशन, इसमें आज हमने वाटर पॉल्यूशन क्या है, इसके क्या क्या सोर्स हैं, सोर्स में रिवर एंड लेक वाटर पॉल्यूशन, उसके बाद एग्रीकल्चर सोर्स, मिनरल ऑयल, थर्मल पॉल्यूशन, उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, उसके बाद पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल फ्लुएंट्स, उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन और मैराइन वाटर पॉल्यूशन। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे।